देखो, ए थिन रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है आपको मटेरियल का। रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर इन इट्स ओन प्लेन। तो वही आपकी स्मूथ टेबल पर रिंग घूम रही है अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा से। तो बहुत बार बोलता हूँ मैं, घूमती हुई रिंग की टेंशन, तो ये वही घूमती हुई रिंग है। ठीक है, तो आपको इसमें स्मॉल इंक्रीज इन इट्स रेडियस निकालनी है। तो वो टेंशन जो घूमती हुई रिंग की है वो बहुत बार निकाल चुके हैं, सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं, वहां भी निकाल रखी है। ठीक है ना। उसका सीधा सा तरीका होता है, इस तरह का कोई बहुत स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ये पार्ट इधर लगा रहा होगा, बिल्कुल सिमेट्री है, दोनों की टेंशन अलग नहीं हो सकती, इसलिए टी और टी कर रहा हूँ। ठीक है, रिंग इसके अबाउट घूम रही है ओमेगा से। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये भी ओमेगा से घूम रहा है सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का ये बड़ा दिखाया बट है बहुत छोटा है। इसका टुवर्ड द सेंटर एक्सलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर इसका एक्सलरेशन। इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ उसको सिस्टम ले रहा हूँ, जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं बस, और कोई कांटेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन एम जी वर्टिकल है। ठीक है, इस प्लेन में केवल ये वाला पार्ट कांटेक्ट लगाएगा, ये वाला कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल डी थीटा ले रहा हूँ। ठीक है ना, ये पूरा एंगल डी थीटा है, तो ये उसका आधा है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर है, तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा ये एंगल। ठीक है ना, इसी के पैरेलल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी के पैरेलल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एंगल डी थीटा बाई टू हुआ, तो ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंटली लाइन है, तो ये अपनी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये डी थीटा बाई टू हो गया, तो ये भी डी थीटा बाई टू, ये हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई टू। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, डी थीटा बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे पूरा एलिमेंट डी थीटा एंगल का था। तो इस एलिमेंट की अगर कोई लेंथ पूछेगा तो आर इंटू डी थीटा, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ऐसे ये वाला एंगल भी कितना होगा, डी थीटा बाई टू हो जाएगा ये। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना आ जाएगा, टू टी साइन डी थीटा बाई टू आ जाएगा क्या। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आ जाएगा टू टी साइन डी थीटा बाई टू, ये आ गया नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू डी एम, और एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, तो डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर आ जाए। ठीक है, तो बस फिर आप क्या करेंगे, अब थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो साइन डी थीटा बाई टू को इधर देखो डी थीटा बाई टू कर दिया आपने। ठीक है, डीएम को बताइए लेमडा इंटू डीएल, तो कट कटा के अब लेमडा इंटू लेमडा की जगह मैंने क्या लिख दिया, यूनिट लेंथ का मास है। ठीक है ना, ये क्या यूनिट लेंथ का मास है, तो रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकता हूँ क्या इसको, बताइए, दिक्कत तो नहीं किसी को, यूनिट लेंथ का मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे आप, वॉल्यूम यूनिट लेंथ का कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वन। ठीक है, तो इसलिए मैंने लेमडा की जगह डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया, रो इंटू ए लिख दिया। तो ये आ गई टेंशन, आ गई रो ए ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। बट इसमें सर्कुलर मोशन में हम ऑलरेडी कर चुके थे ये चीज, स्टिल मैंने बता दी, यहाँ पर्पस था हमारा एक्सटेंशन निकालना, स्मॉल इंक्रीज इन इट्स रेडियस, क्योंकि मैं लेंथ का एक्सटेंशन निकालूंगा तो लेंथ कितनी होती है, टू पाई आर। ठीक है, तो बस टू पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस लेंथ के एक्सटेंशन को। ठीक है ना, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब डेल्टा एल को टू पाई इंटू डेल्टा आर कर दूंगा, तो टू पाई से बेसिकली डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एल इज इक्वल टू टू पाई आर, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा एल टू पाई तो फिक्स है, कितना हो जाएगा डेल्टा इंटू आर। तो आपसे पूछा इंक्रीज इन रेडियस, तो डेल्टा एल अपॉन टू पाई कर देंगे। डेल्टा एल कहाँ से आएगी, वो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर कोई मान लो डी एक्स लेंथ होती, तो डी एक्स लेंथ का इंक्रीमेंट डी वाई कितना आ जाता है, डी वाई इक्वल टू टी अपॉन वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो टोटल एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, ये तो सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है, टू पाई आर। तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी कैसे करते हो, टेंशन क्योंकि कांस्टेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो किसी भी dx एलिमेंट का इंक्रीमेंट dy है, तो सारे dx का इंक्रीमेंट सेम ही होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि टेंशन सेम है सारे dx की, पूरी रिंग में टेंशन सेम है ना, कोई x का है थीटा का फंक्शन टाइप तो है नहीं। ठीक है, तो इस dx के टुकड़े का एक्सटेंशन dy है, तो सारे dx टुकड़ों को ऐड कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा एल हो गया, ये बाहर आ जाएगा, सारे इंटीग्रेशन dx, सारे dx का टोटल कितना हो जाएगा, टू पाई इंटू कैपिटल आर ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये लेंथ इंक्रीज आ गई टोटल,
और फिर क्योंकि आपको रेडियस में इंक्रीज पूछा है तो आप इसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी इंक्रीज इन रेडियस निकल के आ जाएगी रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल वाई। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, बात क्लियर है? इंक्रीज इन रेडियस, तो ये नोट कर लेना अब आप, ये लास्ट क्वेश्चन है यार बस, ठीक है ना, ये नोट कर लेंगे और ये फिर कल करेंगे अपन। इसका ये हुआ है ट्रंकेटेड कॉन या फ्रस्टम कहते हो, तो इसमें क्रॉस सेक्शनल बदल गया, हर जगह टेंशन सेम रहेगी, क्रॉस सेक्शनल चेंज हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करेंगे अपन ये, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट आईटीएस में आया था ये, चाहिए आया था, चलो कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ ऐसे ही रेजिस्टेंस में भी आ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछता, कई जगह है ये वाला भी, ठीक है ना, तो ये वाला कर लेंगे अपन, यहाँ तक आप नोट करके कंप्लीट रखेंगे, तो फिर कल अपन लेक्चर 6 और लेक्चर 7 भी अगले 2-3 दिन में खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस जनवरी एंड तक मेरे को फ्लूइड कराना है यार कम से कम, नहीं तो पीछे हो जाएंगे और दिक्कत। ठीक है, फ्लूइड करना है आपको इस साल के खत्म होने तक, ठीक है, चलिए।